कार आप देखना शुरू कर चुके हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पटना में हूं और हमारे साथ एक्स मिनिस्टर प्रमोद कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। आज अंतरिम बजट जो निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है उस पर विपक्ष हमला कर रहा है, बोल रहा है कि जन विरोधी है, देश विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है यह बजट। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे एक्स मिनिस्टर प्रमोद कुमार। सर, क्या लगता है जो बजट आया है, सर क्या कहेंगे इस पर? इस बजट के लिए देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और उनके कैबिनेट और संसद को हम कोटि कोटि इस बिहार के भूमि से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। देखिए, पहले क्या था देश में, जो कांग्रेस पार्टी जो चर्चा कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता, कदावर नेता कहते थे 1 रुपया जब चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। आज नरेंद्र भाई मोदी ने 34 लाख करोड़ रुपया, 34 लाख करोड़। अब कल्पना कीजिए कि अगर एक परिवार में 10 लाख रुपया गया होगा तो 34 लाख के माने क्या हुआ कि कम से कम 3 करोड़ परिवार में, 3 करोड़ 40 लाख परिवार में गया होगा। और डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जन औषधि हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे जो भी अन्न योजना हो, गैस के सब्सिडी हो, तो इतना रुपया प्रधानमंत्री ने दिया। 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि हो। तो ये पारदर्शिता, पहले क्या था, 1 रुपया चलता था, घीस के 15 पैसा आता था, वही कहते थे, उन्हीं के कदावर नेता कहते थे। आज इस पर कंप्लीट रोक लग गया। तो जो ये काम करते थे उनका पेट में चक्कू चल रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात की है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ने, कि जो आशा बहन है, जो नारी सशक्तिकरण आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, उसको भी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है। उसके बाद 1 करोड़ गरीब परिवार जो अपने घर पर जो ऊर्जा का, जो सोलर ऊर्जा का बनाएंगे, वह 300 यूनिट फ्री रहेगा और बाकी उनसे रोजगार भी हासिल करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपया का फंड बनाया है जो 50 वर्ष तक 0 इंटरेस्ट पर युवाओं को उत्थान के लिए, युवाओं को रोजी रोजगार के लिए देगा। स्टार्टअप इंडिया और इस तरह कई रोजगार के दिशा में जो अभूतपूर्व काम किए हैं, इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। लेकिन विरोधी के पास तो कोई एजेंडा है नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस राम मंदिर का निर्माण का काम किया, धारा 370 समाप्त किया, 3 तलाक जो मातृशक्ति थी उसको सम्मान देने का काम किया, और इस प्रकार कई सारे ऐसे कानून जो अंग्रेजी रियासत का था उसको समाप्त कर और भारतीय संविधान से जोड़ने का काम किया। भारतीय संविधान के पन्ना को खोलेंगे तो पहले राम दरबार है, और उस संविधान का सम्मान करने का काम किया। तो आज हमारे नरेंद्र भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो बजट है यह हमारे न्यू इंडिया की तरफ आगे ले जाएगा भारत को। सही कहा। 2047 की जो भारत होगी वह सर्वशक्तिमान भारत होगी, सुपर पावर होगी, अमेरिका से भी आगे अपना देश होगा। अभी हम लोग जो दुनिया में 5वां स्थान से थे से अब 3रा स्थान, 4था स्थान पर पहुंच रहे हैं आर्थिक शक्ति में। तो ये सुपर पावर के तरफ भारत पर, पहले क्या था, पहले एक हथियार लेने के लिए बार्गेनिंग होता था, समझौता होता था, दलाली होता था, बोफर घोटाला, फलना घोटाला। आज दुनिया भारत से हथियार ले रही है। तो ये भारत का जो ताकत है, सांस्कृतिक क्षेत्र में, गरीबों के उत्थान के क्षेत्र में गरीबी कम हुआ है, ये भी अब महंगाई कंट्रोल हुआ है, और हर दिशा में, और भारत शक्तिमान की तरफ बढ़ा है। तो ये हर दिशा में आज नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया है, तो विरोधी को पच नहीं, देख नहीं रहे। विरोधी अपना
घर में अपने आग लगा रहे हैं, अपना गोड़ में अपने चाकू मार रहे हैं, तो इसमें आप देख नहीं रहे हैं। ठीक, धन्यवाद आपको। जी तो आप सुन रहे थे मंत्री एक्स मिनिस्टर प्रमोद कुमार को साफ आज कह दिया कि आज जो बजट आया है वो देश हित में बजट है, यूथ के हित में बजट है। साथ ही बड़ी बात सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कह दी कि 2047 में भारत सुपर पावर होगा बिना किसी के मदद का।